ईद पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। आखिर क्यों ईद पर फिलिस्तीन की याद आई? ईद पर अमन का पैगाम देने की जगह पर क्यों फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए? इस रिपोर्ट में देखिए। ईद का जश्न, फिलिस्तीन का रंग, पोस्टर वाला पैगाम, झंडे पर घमासान। भोपाल टू सहारनपुर, फिलिस्तीन के लिए दुआ। भाईचारे का त्योहार, सियासत की क्या दरकार? ईद प्रेम और भाईचारे का त्योहार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग खुशी के इस मौके पर अमन के पैगाम की जगह सियासत का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। भोपाल से सहारनपुर तक ईद के मौके पर कहीं फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर नजर आए तो कहीं फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। भोपाल की ये तस्वीरें देखिए। मस्जिद में नमाज के लिए कुछ लोग पहुंचे थे। इस दौरान ईदगाह के बाहर कुछ युवा फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर हाथ में लिए नजर आए। ये लोग फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लेकर ताजुल मस्जिद पहुंचे थे। ये भी कहा जा रहा है कि ईद उल फितर के मौके पर भोपाल के ईदगाह में फिलिस्तीन के नारे लगाए गए। यूपी के सहारनपुर में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। ईद की नमाज के बाद नमाजी घंटा घर पर पहुंचे और जाम लगा दिया। हाथों पर काली पट्टी बांधकर फिलिस्तीन के लिए नारे भी लगाए। ईद के मौके पर फिलिस्तीन के समर्थन पर सियासत भी तेज हो गई है। जो हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा उनके काले चिट्टे सामने आ जाएंगे। नमाज पढ़ो, दुआएं लो और लोगों को दुआएं दो। वहां तक तो समझ में आता है। राजनीतिक ज्ञान बगारोगे और राजनीतिक स्टेटमेंट दोगे तो ध्यान रखना कादरी, ये हिंदुस्तान में बाबा साहब अंबेडकर का कानून है। बाबा साहब का अंबेडकर के कानून से कोई न बचा है न आगे कोई बचेगा। भोपाल में फिलिस्तीन के पोस्टर पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि उन्माद फैलाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि संविधान में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। जिस तरीके से युद्ध होते हैं वो युद्ध देशों को बर्बाद करने का काम करते हैं और मानवीयता के आधार पर किसी ने अपनी बात रखी तो उसको रखने का अधिकार है और इस देश के संविधान ने इस देश के मौलिक अधिकारों ने दिया है। कांग्रेस और विपक्ष के नेता तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर किस हद तक गिरेंगे, ये शर्मसार करने वाला है। आज यदि ईद के अवसर पर इस तरह के बैनर लगाकर इस देश के में अराजकता फैलाने की कोई कोशिश करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईद के मौके पर सियासी हमले लगातार जारी हैं। खुद को मुस्लिम समाज का हितैषी बताने वाले नेता लगातार देश में मुसलमानों के हालात पर बयान दे रहे हैं। श्रीनगर में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर दिल दुखता है। उन्होंने दावा किया कि देश के अंदर भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। और आज खुशी का दिन है। मेरी तरफ से सारे लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। और इसके साथ दिल में एक तकलीफ है जो फलस्तीन में इस वक्त हो रहा है। जिस तरह वहाँ लोग मजलूमियत का शिकार हो गए हैं उसके लिए हम सब दुआ करते हैं। और दूसरी तरफ से हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह मुसलमानों के साथ इस वक्त ज्यादतियाँ हो रही हैं उसके लिए भी हमारा दिल जो है बहुत दुखी होता है, तकलीफ होती है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि सारे इंसानियत को जुल्म से आजाद करे, खासकर जो मुस्लिम उम्मा इस वक्त। भाईचारे के त्योहार पर सियासत की क्या दरकार है? ईद के मौके पर फिलिस्तीन का समर्थन कर क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? ईद के जश्न को फिलिस्तीन का रंग क्यों दिया जा रहा है? इस सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। किया है एआईएमपीएलबी और विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने मुस्लिमों को गुमराह करने के आरोप लगाए। ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन बिल संसद में 2 अप्रैल को पेश हो सकता है। मोदी सरकार 2 अप्रैल को संसद में बिल पेश कर सकती है। बिल का मुस्लिम संगठन समेत विपक्ष विरोध कर रहा है। वहीं एआईएमपीएलबी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बिल का समर्थन न करने की अपील की। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी से खासकर अपील की है कि आपको एक सेकुलर चेहरा समझा जाता है,
और आपको मुसलमान भी बड़ी तादाद में वोट देते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों के साथ होने वाली इस नाइंसाफी का साथ नहीं दें। वहीं अजमेर दरगाह से चीफ ने वक्फ बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल में संशोधन समय की मांग है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कहते ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएं छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी, ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम हो, ये ऐसे मत हो, ये डेमोक्रेसी का पार्ट है और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी। सरकार ने बाकायदा जेपीसी में ये बिल दिया, जेपीसी ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि विरोध करने वाले वही लोग हैं जो वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये वक्फ का विरोध करने वाला कौन लोग है? जो कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि कुछ लोग कहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाई गई जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि बहुत सारे मौलाना भी वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय होगा बिल कब पेश होगा। इसका फायदा पूरे देश को मिलेगा। हमने इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, रिपोर्ट अडॉप्ट कर ली गई है। अब सरकार को ने कहा भी कि हम इसको बिल लेकर के आएंगे। अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी स्पीकर साहब की अध्यक्षता में है। अगले 4 दिन में जब एजेंडा फिक्स कर देंगे तो सरकार बिल लेके आएगी, पास होगी। ईद के मौके पर वक्फ का विरोध करने वालों पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि अगर सियासत करनी है तो जंतर मंतर जाइए। मस्जिद इबादत की जगह है, सियासत की नहीं। इबादत में सियासत की गुंजाइश नहीं है। अगर आपको सियासत करना है तो जाओ जंतर मंतर। मस्जिद में आगे काला पट्टी बांधना ये इबादत नहीं है, ये सियासत है, क्योंकि गुमराह कर रहे हो सरकार के खिलाफ। वक्फ संशोधन बिल संसद के पिछले सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था। विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के चलते बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया। वक्फ बिल को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अगुवाई में जेपीसी गठित की गई थी। अब इसे संशोधन के साथ 2 अप्रैल को सदन में फिर से पेश किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ईद पर सिर्फ फिलिस्तीन के झंडे ही नहीं लहराए गए, काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध भी किया गया। ईद पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों में नमाज अता की और बाद में बाजू पर काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध किया। रिपोर्ट देखिए। काली पट्टी बांधकर नमाज अदा। वक्फ बिल पर जंग, ईद पर विरोध का काला रंग। एमपी से यूपी तक काली पट्टी वाला विरोध। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संदेश का जगह जगह असर। इस वक्त देश के अलग अलग इलाकों से ईद के जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन इन्हीं तस्वीरों के बीच ये तस्वीरें भी हैं जिनमें काली पट्टी बांधकर और पुराने कपड़े पहनकर वक्फ बिल का विरोध किया जा रहा है। आरोप है कि वक्फ बिल के जरिए मुस्लिमों की संपत्ति से छेड़छाड़ की जा रही है। देखिए, वजीर जो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से खास अपील की गई थी, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ गैर ज़रूरी था और इन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस तरह से एहतजाज करना है वो और दूसरी शक्ल में करे। लेकिन ये ईद के मौके पर जो आज सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग खुशियाँ मनाने के लिए आए हैं, ना कि हम लोग जो है एहतजाज करें या फिर हम लोग काली पट्टी बांधकर जो इस तरह से करें, ये चीज़ गलत पैगाम जाता है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ बिल के विरोध का आह्वान किया गया था। यही वजह रही कि देश के अलग अलग इलाकों से नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर विरोध की तस्वीरें सामने आई। मध्य प्रदेश के भोपाल, यूपी के मऊ और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया। वक्फ बिल आया है, हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान ये मानते हैं कि वो हमारी संपत्तियां हैं, हमारे बाप दादा और हमारे पूर्वजों की संपत्तियां हैं। एहतिजाज के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रात में मैसेज आया कि लोग काली पट्टी बांधकर एहतिजाज करें। ईद पर काली पट्टी बांध विरोध दर्ज करने को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। संसद में जनप्रतिनिधि आते हैं और समस्याओं पर, सुधारों पे बात करते हैं। तो क्या ये सुधारों का विरोध है या उन कतिपय जो समाज से निकली हुई आवाजें हैं
जो उस कब्जों के विरोध करती है, जो उस वक्फ की संपत्ति के दुरुपयोग के विरोध में आवाज उठाते हैं, उन विरोधी आवाजों का विरोध है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, पर ये लोकतंत्र की व्यवस्था है, संविधान में व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय जिसको कोई तकलीफ है और अगर सरकार कानून में कोई संशोधन करना चाहती है तो अपना विरोध जाहिर वो शांतिपूर्ण तरीके से कर सकता है, तो वो कर रहे हैं। सच बात ये है कि वक्फ बोर्ड मेरे ख्याल से तो अब तक जो चला आ रहा था वो पर्याप्त था और उसमें पूरे प्रावधान मौजूद हैं। जाहिर है ईद की खुशियों के बीच इस विरोध ने वक्फ बिल पर बहस को फिर से गर्म कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और इस बार उन्होंने कोरोना लॉकडाउन की 5वीं बरसी पर भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी को सराहा। इससे पहले भी थरूर कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की तारीफ कर चुके हैं। आखिर क्या है शशि थरूर के इस बदले हुए रूप की कहानी, रिपोर्ट में देखिए। मोदी के फिर मुरीद हुए शशि थरूर। वैक्सीन मैत्री पर थरूर का बयान। कोरोना काल में बढ़ा भारत का मान। भारत की सॉफ्ट पावर का भी किया बखान। सियासी गलियारों में एक बार फिर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ट्रेंड कर रहे हैं। वजह है कोरोना काल में भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की सराहना, यानी पीएम मोदी की नीतियों की सराहना। कोविड-19 लॉकडाउन की 5वीं बरसी पर वैक्सीन मैत्री और वैश्विक संकट के बीच भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की सराहना करता हूं। शशि थरूर ने बाकायदा एक आर्टिकल के जरिए भारत की लगातार बढ़ती ग्लोबल सॉफ्ट पावर का भी जिक्र किया है। कोविड महामारी के दौरान भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी उस भयावह समय के बीच जिम्मेदारी और एकजुटता की मजबूत मिसाल के रूप में सामने आई। 100 से ज्यादा देशों को भारत में निर्मित वैक्सीन देकर भारत ने यह साबित किया कि जरूरत के समय मदद का हाथ बढ़ाने की उसकी क्षमता कितनी असरदार है। महज 2 महीने में ये 5वां मौका है जब शशि थरूर ने मोदी सरकार की नीतियों को लेकर तारीफ की है। इससे पहले 23 फरवरी 2025 को उन्होंने मोदी ट्रंप की मुलाकात की सराहना की। 25 फरवरी को पीयूष गोयल के साथ FTA वार्ता की प्रशंसा की। 18 मार्च को रायसीना डायलॉग में भारत की शांति पहल को सराहा। 21 मार्च को बीजेपी सांसद वैजयंत पांडा के साथ सेल्फी वायरल हुई। यही वजह रही कि बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने एक्स हैंडल पर कांग्रेस को नसीहत दे डाली। यूक्रेन रूस मामले में मोदी सरकार की शानदार विदेश नीति की प्रशंसा, ईवीएम और चुनाव आयोग पर संदेह करने वालों को चुप कराने के बाद अब डॉक्टर थरूर ने भारत की वैक्सीन मैत्री, वैक्सीन डिप्लोमेसी पर एक शानदार लेख लिखा है। उम्मीद है कि कांग्रेस उन्हें बर्खास्त नहीं करेगी, बल्कि एक बार राष्ट्र नीति को राजनीति से और देश के हित को पारिवारिक हित से ऊपर रखेगी। देर आए दुरुस्त आए, आखिर कांग्रेस के नेता को ये मानना पड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड काल में जिस तरह से मानवता के पक्ष में अपने आप को खड़े कर कर दुनिया को दिखा दिया कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर चलता है। लेकिन तब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार भारत की प्रतिष्ठा और प्रधानमंत्री जी की कदम का विरोध कर रहे थे। आज शशि थरूर का स्वीकार करना ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, कार्यक्रम आज दुनिया की राजनीति में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में है। थरूर जी ने जो कहा है वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेके, वो एक सत्य है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के चलते विश्व में जो काम हुआ, वैक्सीन जिस प्रकार से बांटे गए, उससे भारत की छवि और भारत का एक वर्चस्व बढ़ा। अब अगर भारत का वर्चस्व और छवि बढ़े, उसमें सुधार आए, लोगों में खुशी आए, तो ये तो भारतीयों के लिए एक अच्छी बात है और ये बात जो है हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण है। अब शशि थरूर जी तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें चुप ही रही है। देर आए दुरुस्त आए। वैक्सीन डिप्लोमेसी में न केवल हिंदुस्तान में ही बल्कि पूरे विश्व ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करी कि न केवल उन्होंने वैक्सीन स्वदेशी डेवलप करी, अपने देश के लोगों को फ्री दी, बल्कि विश्व के अनेक राष्ट्रों में वैक्सीन दी, जिसके कारण से वहाँ हजारों लाखों लोगों की जान बची। और अब अगर शशि थरूर इस सच्चाई को आज 4-5 साल बाद स्वीकार कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि शायद देर आए दुरुस्त आए।
शशि थरूर का बार बार पीएम मोदी की नीतियों की सराहना करना सिर्फ संयोग है या सियासी संकेत, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के भीतर इसे लेकर हलचल जरूर मच रही होगी।